स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आपको एक्सरसाइज 1.1 में हमने बताया था सेट। सेट इज़ अ ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड का मतलब होता है वो एलिमेंट्स जो सेट में अवेलेबल हो। और सेट का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हमने आपको बताया था कि स्टडी मटेरियल्स है, उसमें कोई एक ऐसी चीज़ भी, ऐसा एलिमेंट भी आ गया है जो उससे रिलेटेड नहीं है, तो हम उसे वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे। जैसे हमने आपको एग्जांपल बताया था बुक, पेन, पेंसिल, जो भी कुछ था उसके बीच में एक रेयर कोई चीज़ रख दी थी, तो वो चीज़ अलग हो गई उससे, तो वो वेल डिफाइंड नहीं कहेगी। ओके, उसी के बाद उसमें हमने आपको रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म बताया था। एक्सरसाइज 1.1 में आपको बस इतना ही केवल पढ़ना था। उसमें आगे एक चीज़ आपको और बता देते हैं। बताया भी था हमने, इन अ सेट देयर इज़ नो रेपिटेशन इज अलाउड। रेपिटेशन अलाउड नहीं होता है वर्ड का। जैसे कहा जाए मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स जो लिखा हुआ है, ठीक है, मैथमेटिक्स का आपको क्या लिखना है, रोस्टर फॉर्म है। अब इसमें आप अगर इसको सेट में लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, M A, एक वर्ड लिखा है तो अब इसको सेट में कैसे लिखेंगे, MATHEM, ठीक है, और IC और S। देखिए बिल्कुल गलत लिखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर M 2 बार हमने लिखा है, ये नहीं होना चाहिए। रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। यहाँ पर 2 बार कोई भी एलिमेंट ट्वाइस नहीं होगा, इसलिए ये होगा ही नहीं। समझ गया बेटा? अब जितने भी इसके एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो सभी एक बार लिखा है, वंस, नो ट्वाइस। दिस इज कॉल्ड सेट। ये एक सेट है। ओके, ऐसे ही आपको एक्सरसाइज जो 1.2 है उसमें थोड़ा सा समझना है। उसके पहले आपको बता देते हैं कुछ काइंड्स। काइंड्स में आप पढ़ेंगे एम्पटी सेट और नल सेट। एम्पटी सेट और नल सेट और भी इसको कहते हैं बेटा वाइड सेट। कौन सा? वाइड सेट। ध्यान से बेटा देखिए इसको, ये क्या है इसे भी समझ लीजिए। वाइड, नल और एम्पटी मतलब देयर इज नो एलिमेंट, there is no element in a set is called null set. A set contains, ये भी कह सकते हैं, a set consisting of no element, a set consisting नो एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट उसमें होगा ही नहीं। नो एलिमेंट एट ऑल, जो भी लिखा होगा उसमें कोई भी एलिमेंट होगा ही नहीं। एट ऑल इज कॉल्ड नल सेट। अब ये कैसा क्या है, इसका एक एग्जाम्पल देख लो। जैसे हमने आपसे कहा एन इवन नंबर बिटवीन 1 and 3, एन ऑड नंबर बिटवीन 1 and 3।
मतलब 1 और 3 के बिटवीन एक ऑड नंबर होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती है? 1 और 3 के बीच में होता है 2। 2 इज एन इवन नंबर। तो ये एक नल सेट हो गया जहाँ पर कोई भी एलिमेंट ना हो। ओके। अ बॉय इन अ गर्ल्स हॉस्टल, एक गर्ल्स हॉस्टल है, वहां पर बॉय होगा ही नहीं, वो नल सेट हो गया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिफोर 1947, 1947 के पहले कोई प्राइम मिनिस्टर था ही नहीं, तो ये एक नल सेट हो गया। नल सेट का मतलब है अ सेट कंसिस्टिंग नो एलिमेंट एट ऑल, पूरे सेट में कोई एलिमेंट नहीं होगा, उसे हम कहेंगे नल सेट। और इसका बेटा जो सिंबल होता है उसे हम फाई से प्रेजेंट करते हैं। ये फाई से इसको डिनोट किया जाता है। इट्स डिनोटेड बाय फाई, इसका जो सिंबल है वो फाई से, और फाई जो है कभी भी ब्रैकेट में नहीं लिखा जाएगा, इसका ध्यान रखिए। ओके, ये एक सिंबल है। आप एग्जाम्पल समझे हैं, एनसीईआरटी में बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स लिखे गए बेटा, आप समझेंगे। अब यहाँ पर बात आती है फाइनाइट सेट। इसमें आपको इस एक्सरसाइज में इसका काम है। फाइनाइट सेट का मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट आप काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल, जहाँ पर काउंटिंग हो सकती है, उसे हम फाइनाइट कह देते हैं। ओके, जैसे बोला जाए अ सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर लेस देन 10, मतलब 10 से छोटी नेचुरल नंबर लिखना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये काउंटेबल है। लेकिन अगर हम ये कह दें कि एन इवन नंबर, अ सेट ऑफ एन इवन नंबर, तो अब यहाँ पर हमने कोई इसमें लिमिट नहीं लगाया, 2 4 6 8 कॉमा एंड सो ऑन, तो ये तो फाइनाइट है ही नहीं, पता नहीं कितना है, तो इसे हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट। ओके, परिभाषा है, डेफिनेशन में आप समझ लीजिए, अ सेट इन विच the process of counting अभी भी मैंने कहा कि उसकी हम काउंटिंग कर सकते हैं, ऑफ एलिमेंट्स श्योरली, काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स श्योरली, जिसको हम श्योरली comes to an end, मतलब जिसका जो एंड है हमको वो श्योरली पता हो, काउंट कर ले, उसे हम कहेंगे फाइनाइट, इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। आप डेफिनेशन भी लिखेंगे बच्चों, फाइनाइट सेट। अब इसी में a set in which the process of counting of elements, याद एक ही आप डेफिनेशन में चले जाएंगे, उसके बाद में लिखेंगे नेवर कम्स टू एन एंड या इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ओके, नेवर कम्स हो जाएगा, हम वहां पर एंड का पता नहीं कर पाएंगे, तो वो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया है। उसके बाद इक्वल सेट देखिए, इक्वल सेट का मतलब होता है हैविंग इक्वल एलिमेंट, टू सेट्स A and B are said to be two sets
A and B are said to be इक्वल सेट। दो सेट आपके पास ए और बी है, ए और बी, तो वो इक्वल सेट कब कहलाएंगे? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, इफ every element of A in A के जितने भी एलिमेंट हैं वो कहाँ हो? B में हो। ऑफ A is in every element ऑफ बी, मतलब ए के सभी एलिमेंट बी में हो, उसे हम कहेंगे इक्वल सेट। एग्जांपल में आपको बता सकते हैं, जैसे ए लिखा है ए बी सी। हाँ, एक बात और ध्यान दें बच्चों, सेट हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है और सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल से, ध्यान रखिए। और बी है यहाँ पर सी बी ए, क्या ये इक्वल सेट है? देखिए ए बी सी, हाँ ये इक्वल सेट है, ऐसे आप करेंगे। ओके, अब इसके बाद इसी चैप्टर में आपको और भी पढ़ना है। आगे इक्वल वाले हो गए बेटा, अब इसमें डिसजॉइंट और एडजॉइंट, ये वाले क्वेश्चन आपको अगली एक्सरसाइज में मिलेंगे, तो वहाँ पर हम आपको बताएंगे एडजॉइंट सेट क्या होता है, फाइनाइट, इनफाइनाइट, इक्वल सेट, ये आपको लिखना आना चाहिए एक्सरसाइज 1.2 में। ओके, आगे जो डिसजॉइंट और एडजॉइंट सेट के बारे में बात आएगी एक्सरसाइज 1.3 में आएगी। जैसे जैसे एक्सरसाइज आती जाएंगी हम आपको काइंड्स बताते चले जाएंगे। आपको एक्सरसाइज 1.2 में केवल इतने ही काइंड्स पढ़ने हैं, या फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट हमने बताया ना, नेवर कम्स टू, वहाँ इनफाइनाइट डेफिनेशन हो जाएगी। आप लोग ये सब एक तरफ से एक्सरसाइज में ही आप लिखते चले जाएंगे, तो आपको तुरंत एक्सरसाइज समझ में आती चली जाएगी। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, तो ऑड नंबर 2 से डिविजिबल होती ही नहीं है, तो ये नल सेट है, आप ऐसे पढ़ेंगे। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, इवन प्राइम नंबर का सेट का ध्यान, तो आप इसका क्या है, नो ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, वो भी नहीं है। अब आप देखिए इसका फोर्थ पार्ट, y इज सच दैट y such that y is point common to any parallel line। ये नल सेट है, क्यों है? क्योंकि पैरेलल लाइंस में कोई भी कॉमन पॉइंट होता ही नहीं है, क्योंकि पैरेलल लाइंस नेवर कट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को काटती ही नहीं है, तो कोई कॉमन पॉइंट इसमें होगा ही नहीं। देयर इज नो कॉमन पॉइंट। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। मैंने आपको बताया था जिसमें हम काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स श्योरली कम्स टू एन एंड, वो फाइनाइट हो जाएगा। जैसे पहला पार्ट लिखा हुआ है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, तो सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर हम जानते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो दिस इज फाइनाइट सेट। आप इसको लिखेंगे, मंथ लिख देंगे जनवरी,
February and so on December। हम ये काउंटिंग कर सकते हैं। दिस इज फाइनाइट सेट, और जिसकी काउंटिंग नहीं होगी, नेवर कम्स टू एन एंड, उसका एंड ही ना आए, उसे कहते हैं इनफाइनाइट। जैसे उसमें लिखा हुआ है तीसरा पार्ट 1 2 3 ऐसे बना हुआ है, यहाँ पर कोई एंड नहीं है, इसलिए इनफाइनाइट सेट है। तीसरे क्वेश्चन में आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट ढूंढना है, ऐसे ही करेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपको इक्वल सेट देखना है। फोर्थ का पहला पार्ट बच्चों लिखा हुआ है A इक्वल टू ABCD और B लिखा हुआ है DCBA। देखिए, both elements are equal, therefore A and B are equal set, दोनों इक्वल सेट है बेटा। ऐसे ही फोर्थ नंबर क्वेश्चन को करेंगे और 5 नंबर क्वेश्चन को, केवल इक्वल और अनइक्वल सेट है। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 आप लोग सॉल्व करेंगे। आपको कहीं कोई प्रॉब्लम अगर होगी, आप तुरंत हमारे पास वर्क भेजेंगे तो प्रॉब्लम लिखेंगे, हम आपको पूरा क्वेश्चन बताएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।